अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 लेक्चर 2 और मजमूई तौर पे 10वां लेक्चर ICS 1 पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के अंदर हम दूसरे चैप्टर के अंदर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है मेमोरी बिल्ट अप और रिटेंशन पावर। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है कि बिल्ट अप या मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो कैटेगराइज हम इसको कर सकते हैं, उसमें हमारे पास चिप मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है या मैग्नेटिक मेमोरी है। यानी अगर आपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखना है कि मेमोरी किस तरह से बनी हुई है, तो या तो फिर वो चिप मेमोरी होगी या फिर ऑप्टिकल होगी या फिर मैग्नेटिक होगी। इन सब को हम आगे जाके डिटेल से देखते हैं। और दूसरी जो इसकी हम कैटेगराइज कर सकते हैं रिटेन पावर। पावर जो है उस अगर हो तो डाटा जो है सेव रहता है, अगर पावर ना हो तो डाटा सेव नहीं होता। यानी हम कहते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है कि अगर पावर होगी तभी डाटा आपका सेव होगा, पावर नहीं होगी तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है कि विदाउट पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका डाटा जो है सेव होता है। इनको भी हम आगे जाके डिटेल से देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई, उनमें से पहली जो है चिप मेमोरी है। चिप मेमोरी आपकी सिलिकॉन की चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी इसको कहा जाता है, IC भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और वो ट्रांजिस्टर जो है ऑन ऑफ जो है उनकी पोजीशन होती है। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो वो जो है 1 को सेव करता है और ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो वो 0 को सेव कर रहा होता है। तो चिप मेमोरी जो है इसके अंदर फिर आगे इसकी और भी टाइप्स हैं, जिसमें से मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है। फिर फ्लैश मेमोरी है, ये भी चिप मेमोरी है। फिर उसके बाद आपके पास मेमोरी कार्ड हैं जो आप जो है मुख्तलिफ मोबाइल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। फिर रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स का भी हम आगे तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU। इसके बाद आपके पास डिफरेंट जो आपकी अप्लायंसेस हैं, आपके घरों के अंदर यूज़ होने वाली डिफरेंट जो मशीन्स हैं, उनके अंदर भी जो चिप लगाई जाती है, IC लगाई जाती है, वो भी आपकी उसके अंदर भी ये मेमोरी जो है चिप मेमोरी यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी, आपके घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया के अंदर भी ये मेमोरी लगी होती है। चिप मेमोरी के अंदर भी आपके पास फिर वोलेटाइल मेमोरी भी आ जाती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी आ जाती है। यानी ऐसी मेमोरीज हैं जो डाटा को परमानेंट सेव करती हैं और ऐसी मेमोरीज हैं जो डाटा को परमानेंट सेव नहीं करती। तो इनको हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे कि कौन सी सेव करती है और कौन सी डाटा को सेव नहीं करती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी आपकी वो मेमोरी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसकी एग्जांपल आपके पास हार्ड डिस्क है और टेप ड्राइव है। हार्ड डिस्क या टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि प्लेट्स लगी होती हैं, उन प्लेट्स को जो है मैग्नेटाइज किया जाता है, या वो फेरिक ऑक्साइड की बनी होती हैं। फिर उनके अंदर डाटा को सेव करने के लिए हम वहाँ उसको मैग्नेटाइज करते हैं। यानी अगर आपने वहाँ पे 1 को सेव करना है तो उसके लिए नॉर्थ या साउथ पोल उसको हम बना देते हैं। फिर आपने अगर 0 को सेव करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट दूसरा पोल जो है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये बन रहे होते हैं। जब दूसरा हेड या रीड करने के लिए हम हेड जो इस्तेमाल करते हैं, जब उसके ऊपर वो चलता है तो जब उसको नॉर्थ मिलता है तो वो कहता है कि 1 आया है, जब उसको साउथ पोल मिलता है तो वो कहता है 0 आया है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल यानी मैग्नेटाइज करके हम डाटा जो है वो सेव करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर। आपकी हार्ड डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस उसके अंदर हो रही होती है, जबकि टेप ड्राइव जो है आपकी स्लो होती है, उसके अंदर आपके पास जो है सीक्वेंशियल एक्सेस हो रही होती है। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो फ्लॉपी ड्राइव भी है। तो ये तीनों इसके अंदर हैं, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव। अब इन तीनों के अंदर जो है डाटा को सेव करने के लिए हमें किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जो है वो
जो 0-1 की शक्ल में है, एक्चुअली वो नॉर्थ साउथ पोल की शक्ल में है, उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया है, मैग्नेट बन गई है वो जगह। तो अब वहाँ पे दोबारा जो डाटा अगर आप ओवरराइट करेंगे तभी वहाँ से वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, विदाउट पावर जो है ये डाटा वहाँ पे सेव रहेगा। तो नॉर्मली जो है इस तरह की जो डिस्क हैं इनको हम सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ये स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू चिप मेमोरी के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर CD, DVD, ब्लू रे आ जाती हैं, इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर शामिल हैं। इनके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हाई पावर लेज़र जो है वो यूज़ की जाती है। CD राइटर जो क्या करता है कि CD के ऊपर, CD जो प्लास्टिक की बनी होती है, लेज़र बीम से वहाँ पे जब 1 को सेव कराना होता है, छोटा सा डॉट वहाँ पे बनाता है जिसको हम पिट कहते हैं, और जहाँ 0 को सेव कराना होता है तो उस जगह को खाली छोड़ देता है। तो इस तरह से 0101 जो है CD के ऊपर पिट और लैंड की शक्ल में सेव होता है। अब जब डाटा को रीड करना होता है तो उसके लिए लोअर पावर लेज़र जो है वो यूज़ की जाती है। जब वो पिट के ऊपर पड़ती है तो एक एंगल के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होती है और जो है 1 जो है उसको गेट किया जाता है, और जब वो लैंड के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से 0 और 1 को रीड किया जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी स्पीड में इतनी फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क या चिप मेमोरी के। इनके अंदर अगर आप एक CD के ऊपर देखें तो यहाँ पे 720 मेगाबाइट्स जो है डाटा सेव हो सकता है, और DVD के ऊपर जो है ये 3 GB से 17 GB तक डाटा जो है DVD के ऊपर सेव हो सकता है। कंप्यूटर मेमोरी को 2 तरह से और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। वोल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जिसके अंदर डाटा सेव करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है। जब तक पावर होगी तब तक डाटा जो है सेव होगा, और पावर नहीं होगी तो डाटा जो है वो सेव नहीं होगा। इसकी एग्जांपल के अंदर रैम है आपके पास, कैश मेमोरी है और रजिस्टर्स हैं। इन तीनों के अंदर जब भी आपको डाटा सेव करना है तो पावर आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही पावर ख़त्म होगी इनके अंदर से डाटा ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें डाटा तब तक मौजूद रहता है जब तक कि उसके ऊपर कैलकुलेशन की जा रही होती है, CPU को उसकी ज़रूरत होती है। जब CPU किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर लेता है तो उसके बाद रैम में भेजता है, और उसके बाद जो है आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंट डाटा सेव हो जाता है और रैम के अंदर से डाटा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना होता है, तो उनको उतनी देर तक वहाँ पे रखा जाता है जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही हैं, और जब वो उनकी ज़रूरत नहीं होती तो कैश मेमोरी से भी उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और रजिस्टर जो है स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU हैं, छोटी छोटी मेमोरी हैं CPU के अंदर, जो डाटा को तब तक सेव रखती हैं जब तक कि किसी कैलकुलेशन को किया जा रहा होता है या किसी रिज़ल्ट को वहाँ पे सेव रखना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि डाटा को परमानेंट सेव नहीं रखना होता, तो यहाँ जब तक पावर है तब तक डाटा रहेगा, और जैसे ही पावर ख़त्म होगी यहाँ पे डाटा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को सेव रखने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे दूसरी जो इसकी हम कैटेगरी बना सकते हैं वो नॉन वोल्टाइल मेमोरी है, क्योंकि डाटा को हमें सेव रखना होता है, परमानेंट सेव रखना होता है, और हर वक्त हम पावर जो है वो कंप्यूटर को या मोबाइल को नहीं दे सकते। तो फिर इस तरह की आपके पास मेमोरी होनी चाहिए जो विदाउट पावर जो है डाटा को सेव रख सके। तो जो मेमोरी विदाउट पावर जो है डाटा को सेव रखती है उसको हम नॉन वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, मैग्नेटिक स्टोरेज है जिसके अंदर हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, टेप ड्राइव है, और इसी तरह से कैसेट है। ये जितनी भी मेमोरीज हैं ये आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज हैं, ये वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल मेमोरीज हैं। इसी तरह से CD है, ब्लू रे है, ये भी आपके पास नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। इन सब के अंदर डाटा को सेव रखने के लिए हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके अंदर अगर मैग्नेटिक डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है तो उसमें डाटा जो है मैग्नेटाइज करके जो है सेव किया जाता है, और अगर ऑप्टिकल मेमोरीज हैं तो उसके अंदर जो है डाटा को बर्न कर दिया जाता है। उसी तरह से रोम के अंदर भी डाटा को जो है बर्न कर दिया जाता है चिप के ऊपर। तो नॉन वोल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती हैं कि जिसके अंदर डाटा जो है परमानेंट जो है सेव हो जाता है,
और किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है उसको महफूज रखने के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हम रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।